वंदे पुरुषोत्तमम। भगवान को किस नाम से पुकारना चाहिए? किस नाम से पुकारने से भगवान को सुनाई पड़ता है और भगवान सुनकर हमारी आवाज को पहचान कर हमें राह दिखाते हैं, हमें उत्तर देते हैं, हमें दर्शन देते हैं, हमारे पास तक आप पहुंचते हैं। ऐसा कौन सा ऐसा शक्तिशाली नाम है? इस नाम की महिमा की व्याख्यान करते हुए परम दयाल ठाकुर जी कहते हैं, जब मुझे नाम मिला था, मेरे पास मुझे कोई नया पता नहीं लगा था, क्योंकि मैं भूमिष्ठ होने से पहले माँ के गर्भ से ही इस नाम को जपता हुआ आ रहा था और वही नाम मुझे मिला। मुझे बहुत आनंद आता है, माँ ने ये नाम जब मुझको दिया और इस नाम निरंतर मैं नाम को छोड़कर रह नहीं पाता हूँ। ये नाम मेरा प्राण है, ठाकुर जी कह रहे हैं। इसका मतलब ये जो नाम को छोड़कर रह नहीं पाते हैं, ये जो शब्द हैं, इसका मतलब ये उस बात को प्रूव करते हैं जो हम लोग विभिन्न धर्म ग्रंथ में पढ़े हैं। नाम और नामी अभेद, इसमें कोई भेद नहीं है। जो नाम है वही नामी है, जो नामी है वही नाम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अर्थात इसका मतलब हम कहते हैं भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, जिसास, मोहम्मद, गौरंग महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस देव, आज परम दयाल श्री ठाकुर जी धराधाम पे रक्त मांस संकलित देह धारण कर एक माँ के गर्भ से इस धरा पर भूमिष्ठ हुए हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं ये प्रकट हुए हैं, आविर्भाव हुए हैं, उनका जन्म हुआ है नहीं कहते हैं। इसका मूल कारण है वो आत्मा है। वो जन्म लेने के बावजूद भी वो पूर्व की बात को भूले नहीं है, इसलिए वो अज है। वो इस बात को नहीं भूले हैं, वो सब जानते हैं। मानव तनु में आए जरूर हैं, लेकिन वो बुद्ध हैं, वो शुद्ध हैं, वो चैतन्य हैं, वो त्रिगुण रहित हैं, त्रिगुणातीत। त्रिगुण रहित नहीं है, लेकिन त्रिगुणातीत हैं ये। इसीलिए ये भौतिक शरीर में जो वृत्तियां होते हैं, जो माइक जगत होते हैं, उस जगत के बंधन से इनको बांधा नहीं जाता है। वो देह के बावजूद भी वो शुद्ध बुद्ध चैतन्य अर्थात वो आत्मा है। वो आत्मा है, इसीलिए उनको अज कहा गया, वो शाश्वत कहा गया, वो चिरंतन कहा गया, वो चैतन्य कहा गया, वो ईश्वर कहा गया। क्योंकि वो अपरिवर्तनीय सत्ता है,
चाहे वो देह में रहे चाहे देह में ना रहे। देह में रहने के बाद भी वो सर्वज्ञ है और देह में ना रहने के बावजूद भी वो सर्वज्ञ है। हर जगह वो सर्वज्ञ है। अर्थात यहां पे ये बात निकाल के आई, हम प्रभु राम का जो बीज है, नाम है, उस नाम का जब स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं और उस भाव जगत में जब चले जाते हैं, तब स्वयं प्रभु का दर्शन होता है। ठीक उसी प्रकार से जब भगवान कृष्ण का चिंतन करते हैं और उनका उस बीज नाम को हम जब जपते हैं, तो प्रभु के साथ होते हैं और प्रभु हमारे साथ में होते हैं। और वो हमारे साथ ऐसा होता है जैसे हमारे साथ कोई मित्र हमें सहयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से वो हमें सहयोग करते रहते हैं। हम राम को पुकारे तो राम, हम प्रभु कृष्ण को पुकारे तो प्रभु कृष्ण, हम प्रभु जीसस को पुकारे तो प्रभु जीसस, हम प्रभु बुद्धा को बुलाए तो प्रभु बुद्धा आ जाते हैं। प्रेम से जिसको बुलाया जाता है वो स्वयं वहां साक्षात वहां उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि इस नाम के प्रतिमूर्ति ही वही स्वयं बुद्ध शुद्ध चैतन्य, वही चिरंतन सत्य सत्ता है वो, और वो चिरंतन सत्ता का आविर्भाव होते हैं। हम उस नाम के जपने के माध्यम से, उस नाम को मनन और चिंतन के माध्यम से उस अनंत कटी के जो मालिक है वो पूर्ण ब्रह्म, उस ब्रह्म मालिक से साक्षात्कार हो जाती है। और उस नाम से ही वो नाम वो बीज है, अर्थात ये विष्णु प्रदत्त नाम है। बीज मतलब विष्णु प्रदत्त नाम है। तो स्वयं विष्णु तब प्रकट हो जाते हैं। इस नाम की चिंतन से सारे देव देवियां उपस्थित हो जाते हैं। परम दयाल सच्चे ठाकुर इस नाम को जपते जपते जब एक बार मां काली का चिंतन किया, मां काली का चिंतन किए और मां काली का चिंतन करते करते वो मां के भाव में आ गए। उस मां की तरह वो बोलने लगे, आचरण करने लगे, क्योंकि वो भावी पुरुष हैं। जिसके बारे में सोचते हैं वो वही हो जाते हैं। जब प्रभु कृष्ण के चिंतन में डूब जाते हैं तो स्वयं उस भगवान कृष्ण की उस भाव जगत में आकर के वो लीन हो जाते हैं। परम दयाल सच्चे ठाकुर एक दिन कह रहे हैं, कितनी मर्मांतिक बात है। उन्होंने इस नाम किया, नाम का निरंतर जपते रहे, भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव होता है। प्रभु बोलते हैं, अगर आप आए हो इस देह में ही लीन हो जाओ। ये देह में और इस देह में कोई अंतर नहीं है, अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। आपके देह में आप ही प्रवेश करो, नहीं तो आप यहां से चले जाओ। अर्थात वास्तव में आप वही कृष्ण हो, वास्तव में वही राम हो। हमारी साधना की पथ को भ्रमित ना करते हुए
या तो आप साथ हो लो या तो आप यहां से चले जाओ। अर्थात ये चिरंतन सत्य, ये चिरंतन आत्मा, अनंत सनातन आत्मा, ये सदैव एक आत्मा है। और यही आत्मा अनेकों रूपों में इस धरा पे उनका आविर्भाव होता है। एकमात्र उद्देश्य होते हैं हम हमारे जैसे अधम को, हमारे जैसे निर्बुद्धि व्यक्ति को, हमारे जैसे अज्ञानी रूपी मूर्ख व्यक्ति को प्रभु की दया से राह दिखाने के लिए उनका बारंबार प्रकट होता है। और इस नाम की महिमा को परम दयाल बताते हुए कहते हैं, ये नाम ठीक एक ऐसा बीज है और इस बीज के रूप में वो जब इस बीज से प्रस्फुटित होते हैं, विकसित होते हैं, जगत का निर्माण होता है और अंततगतवा यही बीजाकार में आते हैं। तो ये विशाल माइक जगत कभी ये बीजाकार में आते हैं और इसका विकसित रूप में प्रकाश में ये सब एक साथ आ जाते हैं। ऐसा निरंतर उनको आना जाना लगा रहता है। निरंतर आते हैं, निरंतर जाते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर इसी कारण को समझने के लिए कि एक ही धरती के ऊपर किसी पौधे में फल तीखा लगता है, किसी पौधे में फल मीठा लगता है, किसी पौधे में फल कड़वा लगता है। क्या कारण है? बार बार जंगल के अंदर जाते हैं, खेतों के अंदर जाते हैं और छोटे छोटे पौधों को उखाड़ते हैं, जड़ को निहारते हैं। लेकिन जब जड़ को निहारते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है ये जड़ तो मिट्टी के नीचे है और इसका फल अलग है और इसका फल अलग है, ये क्यों है? अंततगतवा ठाकुर जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, उस बीज के अंदर जो भाव होते हैं उसी भाव का वो फल का निर्माण होता है। चाहे वो आम हो, आम की वैरायटीज हो, और चाहे फूलों की वैरायटीज हो, चाहे जीव जंतुओं की वैरायटीज हो, ये वैरायटीज अर्थात उनके भाव स्तर अलग अलग होने से उस एक ही बीज में अनंत भाव का सृजन हुआ और उस अनंत भाव से अनंत जीव का सृजन होता है। इसी प्रकार एक ही बीज है, सत्ता उसमें एक ही है, वो सत्ता, वो शक्ति, वो एनर्जी एक ही है, भाव अलग अलग है। इसी कारण से ये अलग अलग तरह के पौधे हमें दिखाई देते हैं। ठीक इसी प्रकार से परम दयाल का जो भाव है, उस भाव जगत में जब हम प्रवेश करते हैं, हम सबकी अनुभूति अलग अलग होती हैं। अर्थात जैसे छोटे पेड़, मझले पेड़, बड़े पेड़, सबके जड़ अलग अलग होते हैं, छोटे बड़े होते हैं। जिसका जड़ जितना गहराई तक जाता है वो उतनी आसानी से नहीं सूखता है और उतनी आसानी से वो गिरता नहीं है, आसानी से वो मरता नहीं है। लेकिन जो उथला हुआ रहता है वो उखड़ जाता है, वो मर जाता है और उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अर्थात उस जो नाम है
उस नाम का जो भाव, हमारा जितना विश्वास गहरा होता है और उतना ही हम मजबूत हो जाते हैं। नाम करते करते मद माताल हो जाना जब जाते हैं, और उस माताल अवस्था में मतलब एक तरीके का सूझबूझ खो जा करके केवल प्रभु के साथ लीन हो जाना, साक्षात प्रभु का तब दर्शन होता है। अर्थात नाम से नामी का अनुसंधान होते हैं, केवल अनुसंधान नहीं, नाम में अगर हम डूब पाए, जैसे शराब पी करके लोग मदमस्त हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, वैसे ही इस नाम रस को पान करके अगर हम मदमस्त हो जाते हैं तो उस नाम के जो कारक हैं, पूरक हैं, धर्ता है, करता है, मालिक है, उस मालिक के साथ साक्षात दर्शन भी होता है। वंदे